हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं जे टेक एंड एजुकेशन। पिछले दो वीडियो में हमने चर्चाएं की थी पिछले सेशंस में कि कंप्यूटर से संबंधित इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। साथ ही हमने कंप्यूटर का कुछ एक डिटेल्स में वीडियो सेशन लाया था, वीडियो बनाया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और ये वाली जो सीरीज़ है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन आप इसमें देख रहे हो, मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो कंप्यूटर को कुछ भी नहीं जानता होगा, जो समझता ही नहीं होगा कि कंप्यूटर क्या होता है, उसमें कैसी प्रोसेस होती है, इसमें इनपुट क्या होता है, आउटपुट प्रोसेस क्या होती है, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं, कैसे काम करता है, इसमें सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, डेटा क्या होता है, सारी में ए टू जेड मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें कंप्यूटर का टाइप्स कैसे होते हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, लैपटॉप कंप्यूटर होता है, सारी में चीज़ें आपके सामने डिटेल में आपको बना के लाया हूँ, जिसमें ये समझ में आ जाएगा कि एक कंप्यूटर की जो परिभाषा रहती है, कंप्यूटर एक बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसने ये सेशन देखेगा उसको अच्छे से समझ में आएगा। अंत तक बनिएगा दोस्त, अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, जरूर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट उनके लिए जिनको कुछ भी नहीं पता कि कंप्यूटर क्या होता है, ये सेशन उनके लिए है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और वन टू वन चर्चाएं करते हैं कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन की एक छोटी सी डेफिनेशन कुछ लिखी हुई है, उसके साथ में मैं आपको समझाते जाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि मैं जो आपको बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन क्या होता है? ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन क्या होता है? सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ लिखा है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज ए कैपेबल ऑफ रिसीविंग डेटा पर्टिकुलरली फॉर्म, store the data and sequence operation according to input process and output result। देखिए दोस्तों, मैंने नीचे हिंदी में भी लिखा है कि कंप्यूटर क्या है और कैसे काम करता है। कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी विषय वस्तु या डेटा को स्टोर बतौर इनपुट लेता है और उस ज़रूरी ऑपरेशन कर डेटा को एक नियत आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। कैसे करता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें फिर से मैंने कुछ लिखा है कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा तथा निर्देशों इनपुट ग्रहण करता है, निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है, आवश्यक परिणामों को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यह डेटा निर्देशों सॉफ्टवेयर एंड परिणामों को स्टोर करता है ताकि आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग किया जा सकता है। यह डेटा भंडारण, स्टोरेज तथा तीव्र गति से त्रुटि रहित ढंग से विश्लेषण का कार्य करता है। देखिए दोस्तों, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आगे समझाता हूँ। देखिए उदाहरण ये है, सादा सा सिंपल सी बात यह है कि कंप्यूटर क्या है हमारा एक, ये कंप्यूटर के कुछ आपको बेसिक जो डायग्राम से बता देता हूँ, जो आपको पता ही होंगे। कि सबसे पहले तो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या क्या है। ये हमारा सीपीयू होता है, ये हमारा डेस्कटॉप होता है, मतलब डेस्कटॉप माने मॉनिटर जिसमें स्क्रीन दिखाई देती है, ये हमारा कीबोर्ड होता है, ये हमारा माउस होता है, ये हमारे हेडफोन्स होते हैं, ये हमारे प्रिंटर होता है, ये हमारे स्पीकर्स होते हैं। और ये चीज़ें, इन्हीं चीज़ों के ऊपर हमारा क्या है, सारा का सारा जो काम है वो कार्य चलता है। किस तरीके से कार्य चलता है दोस्तों, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जब भी हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, बराबर, जब भी हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं तो हम कीबोर्ड और माउस के माध्यम से देते हैं। किसके माध्यम से? कीबोर्ड और माउस के माध्यम से देते हैं। कीबोर्ड और माउस के माध्यम से निर्देश देते, उसको बोलते हैं हम इनपुट। क्या बोलते हैं? इनपुट मतलब कीबोर्ड और माउस के माध्यम से देते हैं। जैसे कि मैंने नीचे बताया, जब भी ये प्रोसेस होती है, जैसे मान ले मैंने लिखा यहाँ पे नीलेश, क्या लिखा मैंने? नीलेश, मेरा नाम लिखा, ये नीलेश यहाँ पे लिखा। और नीलेश जैसे मैं कंप्यूटर यहाँ पे लिखता हूँ, ये नीलेश क्या करता है? प्रोसेस होता है, ये प्रोसेसिंग आपको दिखाई दे रही है। जैसे ये प्रोसेस कौन करता है? ये सीपीयू करता है। सीपीयू जैसे ही प्रोसेस करेगा, आउटपुट यहाँ पे, ये जो आउटपुट आपको दिख रहा है, आउटपुट कहाँ पे दिखता है हमें? ये मॉनिटर, डेस्कटॉप या मॉनिटर जिसको भी बोलते हैं हम, इस पे दिखता है। तो आउटपुट यहाँ पे दिखेगा। यदि हमें प्रिंटर भी एक आउटपुट ही है। जैसे हम प्रिंट वगैरह जो भी हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमें प्रिंट निकालना हो तो हम जो सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे देखते हैं, हम इसे उसके हार्ड कॉपी प्रिंट के माध्यम से निकालते हैं, इसलिए इसको हम आउटपुट बोलते हैं। एक चीज़ तो आपको सामने क्लियर कर दूँ, जब भी हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो दो माध्यम से काम करते हैं, एक कीबोर्ड के माध्यम से काम करते हैं, एक माउस के माध्यम से। और उसको समझने का काम कौन करता है? ये हमारा प्रोसेसर माने सीपीयू करता है। कौन करता है? सीपीयू करता है। जैसे ही सीपीयू उसको समझता है, प्रोसेसिंग करके आउटपुट रिजल्ट, मतलब आउटपुट कहाँ पे होता है? ये स्क्रीन, मॉनिटर पे होता है। मॉनिटर उसको समझता है,
और मॉनिटर उसको समझता है और प्रिंटर के माध्यम से हम प्रिंट निकालते हैं। तो आपको समझ में आ गया, इनपुट हम किसके माध्यम से दे रहे हैं, कीबोर्ड माउस के माध्यम से। आउटपुट कहाँ पे किसके माध्यम से दिख रहा है, एक हमको डेस्कटॉप के माध्यम से आउटपुट दिख रहा है, और प्रोसेसिंग कौन कर रहा है, सीपीयू कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यही इस कॉन्सेप्ट का मतलब था जो आपको समझाने वाला था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी विषय वस्तु या डेटा को स्टोर करता है, बटोर इनपुट लेता है और उस पर ज़रूरी ऑपरेशन कर डेटा को एक नियत आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। कि भाई ये कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, किसी भी विषय वस्तु को स्टोर करता है। मतलब जब भी मैंने नीलेश को दिया तो इसने अपने अंदर स्टोर कर देगा। स्टोर मतलब कि हमारी जो कंप्यूटर सीपीयू के अंदर में हार्ड ड्राइव होगी, हार्ड डिस्क होगी, उसके अंदर में स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद बतौर इनपुट लेता है। मतलब इनपुट मतलब जब हम इनपुट देते हैं, इनपुट और जरूरी ऑपरेशन डेटा एक नियत आउटपुट के रूप में हमें प्रदान करता है। जो ही आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे नहीं कर सकता। तो इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी जो कार्य है कंप्यूटर करता है। यही देखिए, मैंने फिर से आपको बताया कि इनपुट क्या करता है, प्रोसेसिंग कैसे कार्य करता है, आउटपुट कैसे होता है। मैंने बताया कि इनपुट हम जब भी काम करते हैं तो कीबोर्ड माउस के माध्यम से काम करते हैं, प्रोसेसिंग सीपीयू करता है और आउटपुट मॉनिटर और प्रिंटर दिखाता है। ठीक है, यही बताने की कोशिश किया था। यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी लिखी है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा कंप्यूटर किए गए डेटा को प्रोसेस करके परिणामों को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। दिए गए निर्देशों के अनुरूप डेटा एंड एक इंफॉर्मेशन को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है और प्रोसेस किए गए परिणामों को आवश्यकता अनुसार आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। मतलब जब भी हम कंप्यूटर में दोस्तों, जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं, जैसे कोई भी हम पावर पॉइंट चलाए, एक्सेल चलाए, आप हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करते हो और अपना डेटा लेटर टाइप करते हो तो कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हो। और जब भी आपको आवश्यकता पड़ती है आप उसको रिटर्न में क्या करते हो, वो जो आपके हार्ड ड्राइव में सेव रहती है और जब आपकी इसमें सीपीयू में सेव रहती है, आप जब कोई आपको आवश्यकता पड़ती है आप कीबोर्ड माउस के माध्यम से आपका इंटरनल जाते हो तब उसको एक्सेस करते हो। यही इसका कहने का मतलब था। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर के अंदर में कौन कौन से जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो काम करते हैं। बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कौन कौन से कंप्यूटर के सिस्टम या घटक है। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर हमेशा विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर के बारे में बात करने से पहले हम तीन चीज़ों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जरूरी दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। मैंने आपको पहले कंप्यूटर का एक इंट्रोडक्शन परिचय बताया कि कंप्यूटर में कौन कौन से ये जो उसके बेसिक पार्ट होते हैं किस तरीके से काम करता है। उसके बाद में ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट है, बेसिक पार्ट कौन कौन से, वो किस माध्यम से कार्य करता है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, मनुष्य के शरीर में जैसे बाहर के इंटरनल पार्ट्स होते हैं, हाथ है, पैर है, हाथ पैर हमारे सब दिखने वाले, बस इंटरनल जो काम करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक जो होता है मतलब सॉफ्टवेयर, माने कि सॉफ्टवेयर, और एक होता है हार्डवेयर। चलिए दोस्तों, हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि मुख्यतः 3 घटकों में बांटा जा सकता है, पर मैं अभी आपको जो एक एक करके इसकी चर्चा करें कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है और डेटा क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं हम इसको सॉफ्टवेयर क्या होता है। इंट्रोडक्शन, आपको बताया कि अनुदेशन, इंट्रोडक्शन एंड प्रोग्राम। इंट्रोडक्शन अनुदेशों एंड प्रोग्रामों का ऐसा समूह जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या और कैसे करना है। और सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर पर बड़े आसानी से कार्य कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से चला पाना संभव होता है। बिना सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर को चलाना मुश्किल ही नहीं, अपितु कठिन है। उदाहरण के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो सिस्टम क्या होता है, जब भी मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो आपके पास में मोबाइल होगा, आपके पास में सिस्टम होगा, कंप्यूटर होगा। तो आप जब भी कंप्यूटर पे काम करते हो वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हो। सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीके से होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर के अंदर में जो सॉफ्टवेयर डलते हैं, जैसे दिख रहे हैं आपको, ये देखो ये जो आप ये जो पावर पॉइंट एक्सेल ये डालते हैं, इसको ये पावर पॉइंट और एक्सेल जो डला है इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर में जो कार्य करते हैं। मैं आपको सर दोस्तों अगली इसमें बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर कितने आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको सॉफ्टवेयर की जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसको डिटेल में वीडियो बताऊंगा। अभी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ कि जितने भी कंप्यूटर के अंदर में ये चीज़ें चल रही है, जैसे मैं ये कंप्यूटर चला पा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें एक्सेस कर पा रहा हूँ, इसकी वजह से कर पा रहा हूँ क्योंकि इसमें अंदर सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर वो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर में ये जो इसके वजह से चला पा रहा हूँ। और ये जो आप देख रहे हो ये यूटिलिटी
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। ये जो छोटे छोटे बेसिक PS सॉफ्टवेयर है, ये VLC प्लेयर है और एक क्रोम ब्राउज़र हम चला रहे हैं, ये एंटीवायरस जो डला हुआ है, सारे जो एक से दूसरे से भाषा में बात करूँ तो हम इसको हम चलाते हैं, महसूस करते हैं, पर उसको हम छू नहीं सकते, वह सॉफ्टवेयर कहलाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको अभी ये सारी चीज़ें बताई है। अभी देखते हैं हम हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर के बारे में यदि चर्चा करूँ तो कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह हार्डवेयर कहलाता है। उदाहरण के लिए कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, स्पीकर है। यदि आपको दिख रहा है ये सारे जितने भी है, हम कंप्यूटर के माध्यम से कीबोर्ड को छूते हैं, माउस को छूते हैं, CPU को भी छू सकते हैं। ये सारे जो मेटल्स है, ये हार्ड ड्राइव है, ये प्रोसेसर है, हेडफोन्स है, जो भी हम कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर के हार्डवेयर मतलब हार्ड का मतलब कि हार्ड मतलब कठोर, ठोस, ऐसे ठोस मेटल्स जिनको हम टच करके, जिसे मैं अभी ये चीज़ें चला पा रहा हूँ, ये तो आपको जो दिख रहा है ये इस कंप्यूटर के अंदर के एक सॉफ्टवेयर का, एक एप्लीकेशन का एक पार्ट्स है जिसके माध्यम से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। पर मैं जिन चीज़ों का आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ, जैसे माउस को छू के आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और माइक से आपके सामने ये इसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये क्या हार्डवेयर के माध्यम से हम जो भी चीज़ें चला पाते हैं या देख पाते हैं, छू पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जिसके माध्यम से मैं आपको बता पा रहा हूँ। अभी उसके माध्यम से मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया, हार्डवेयर बताया। तो दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस क्लियर हो गया। मैंने आपको पहले अभी बताया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर को सीधी सीधी भाषा में यदि बात करूँ तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को देख सकते हैं, चला सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर वह कहलाता है। और हार्डवेयर वह है दोस्तों जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, डेटा क्या होता है? अभी मैं डेटा की यदि चर्चा करूँ आपके सामने तो डेटा माने रॉ फैक्ट्स, सूचनाएं। डेटा को हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। जैसे हमें तीसरा एक दोस्तों देखो, कंप्यूटर के अंदर में हम जो भी काम करते हैं, जैसे आप डेटा किस टाइप से होते हैं? एक तो डेटा की परिभाषा आपके सामने, आप क्या डेटा क्या होता है? एक तो आपके फोटो, एक तो आप तो वीडियो, एक तो आपकी इमेजेस, वही बता दिया मैंने, इमेजेस माने फोटो, आपके डॉक्यूमेंट, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, या फिर ऑडियो, या फिर आपके जो आपके एनिमेशंस के 3D वीडियोस वगैरह आप जो भी देखते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके डेटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? डेटा। अब डेटा की यदि परिभाषा यदि मैं बोलूँ दोस्तों, तो डेटा, हम जो डेटा चलाते हैं तो वो किस रूप में होता है? एक न्यूमेरिकल डेटा होता है, एक अल्फ़ाबेटिक डेटा होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा होता है, वीडियो डेटा होता है, ऑडियो डेटा होता है, ग्राफिकल डेटा होता है। अब जब भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हम जो भी काम करते हैं तो इन एप्लीकेशन या तकनीक के माध्यम से हम कंप्यूटर पे काम करते हैं। कौन कौन से? एक होता है न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा की यदि चर्चा करूँ तो कंप्यूटर किसी भी डेटा संख्यात्मक न्यूमेरिक टाइप स्टोर करता है। यह 0 से लेकर 9 में किसी भी हो सकता, 0 से लेकर 09 तक हो सकता है, जिसमें डेसिमल नंबर कहते हैं। देखो दोस्तों, हम कंप्यूटर में जो भी डेटा टाइप करते हैं, हम न्यूमेरिकल डेटा के हिसाब से मैं टाइप करते हैं, जैसे 1 2 कीबोर्ड में होते हैं। अल्फ़ाबेटिक नेमा मतलब जिसमें हम A to Z चीज़ें काम करते हैं, जैसे जिसमें अक्षरों को टाइप करना, ये सारे अल्फ़ाबेटिकल डेटा कहलाता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा कौन सा होता है? जिसमें हम अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा जिसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर, @ स्टार, डेल्टा, आप देखते हो ना कीबोर्ड के ऊपर कुछ स्पेशल कैरेक्टर का डेटा होता है, उसको अल्फ़ा न्यूमेरिक। वीडियो डेटा जिसमें आप वीडियो डेटा कहते हैं। वीडियो डेटा को हम MKV, MP4 और ये WMPV, FLV, ये सब उसके फॉर्मेट होते हैं जो हम उसको एक्सेस करते हैं, मतलब चला पाते हैं। ऑडियो डेटा कौन सा होता है? ऑडियो फॉर्मेट डेटा, साउंड, MP3, AAC, FLA, ये सब इसके जो फॉर्मेट है, जो सॉफ्टवेयर हम एप्लीकेशन डाउनलोड करके जिसके माध्यम से वीडियो ऑडियो चला पाते हैं, वो होते हैं दोस्तों। ठीक है। ग्राफिकल डेटा जिसमें कि हम ग्राफिक वाली इमेजेस देखते हैं, वो ग्राफिकल डेटा कहलाता है। ग्राफिकल डेटा मतलब कि JPG, PNG, ये दिखता है ना, GIF, जो फोटो एकदम अति सुंदर दिखाई देते हैं आपको, तो ये सारा ग्राफिकल डेटा के माध्यम से ही होता है दोस्तों। तो आपको पता चल गया है कि डेटा हम कितने टाइप के डेटा होते हैं और डेटा हम किस तरीके से एक्सेस कर पाते हैं। ये डेटा इसी फॉर्म में होता है और दोस्तों इसका ही एक रूप होता है जिसको हम डेटा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। डेटा को आपको बताया कि डेटा क्या है। डेटा और एक इन्फॉर्मेशन है। अब डेटा हम यहाँ पे आपको दिखा है, गैलरीज है, हम इंटरनेट के माध्यम से भी चला पाते हैं, ये वीडियो है, ये मेल्स है, ये सारा डेटा कहलाता है। अब दोस्तों आप चर्चा कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था
सबसे पहले मैंने चर्चा की थी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट क्या होता है, कंप्यूटर के जो बेसिक पार्ट्स है उसके बारे में बताया था, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, डेटा क्या होता है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अभी हम चर्चा करते हैं कि कंप्यूटर के, मुझे पता है आपको ये पता है, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। यदि कंप्यूटर को समझना चाहते हैं तो थोड़ा अंत तक देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम कंप्यूटर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। देखो दोस्तों, कंप्यूटर के तो बेसिकली हम देखे जाए तो एक डेस्कटॉप, जैसे हम अभी तक देखते आ रहे कंप्यूटर के जो टाइप्स है वो आपको साथ में चर्चा कर लेते हैं। एक होता है दोस्तों डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है, इसमें हमने थ्योरी बताई कि डेस्कटॉप कंप्यूटर वह कंप्यूटर कहा जाता है जिसे हम डेस्क पे रखते हैं, पोर्टेबल सिस्टम स्थापित करने और दूसरे स्थान पर ले जाना मुश्किल होता है। सही है दोस्तों, कॉलेज औद्योगिक क्षेत्र में हम इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है जिसमें सर दोस्तों ये डेस्कटॉप होता है, ये मॉनिटर होता है, ये सीपीयू होता है, कीबोर्ड माउस, इसे एक ही स्थान पर रख के हम यूज़ कर सकते हैं। वो डेस्कटॉप कंप्यूटर ये हम दोस्तों देख सकते हैं, हम कॉलेज में औद्योगिक क्षेत्र और पर्सनल कामों के लिए यूज़ करते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर होता है दोस्तों, लैपटॉप कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है दोस्तों हम जिसका यूज़ क्या करते हैं, हम जिसके लैपटॉप कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो डेस्कटॉप से थोड़ा इजी पोर्टेबल होता है। हम इसको क्या कर सकते हैं, इजी पोर्टेबल होता है और उसको हम ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, कहीं भी औद्योगिक क्षेत्र कहीं भी ले जाना आसान होता है, इसलिए उसको हम लैपटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। टैबलेट कंप्यूटर उससे भी इजी है दोस्तों। टैबलेट कंप्यूटर के लैपटॉप और डेस्कटॉप से भी, और उसका साइज़ पोर्टेबल होता है, संवेदनशील होता है, टचेस वाले होते हैं और उसका साइज़ और पोर्टेबल, फ्लेक्सिबल, हम कहीं पर भी उसको छोटे से कैरी बैग यूज़ करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये उसका एक टाइप होता है। मैकबुक लैपटॉप, ये भी एक मैकबुक लैपटॉप अभी वो 360 डिग्री रोटेट होता है, ये भी फ्लेक्सिबल होता है, हल्का होता है, कैरी टू इजी होता है और इसको भी हम ऑफिस वगैरह कहीं भी ले जा सकते हैं। स्मार्टफोन की यदि बात करूँ तो स्मार्टफोन भी हमारे कंप्यूटर का एक पार्ट है। अभी उसको भी हम यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन भी कंप्यूटर क्षमता होती है, कनेक्टिविटी होती है जिसका हम यूज़ पोर्टेबल होता है। स्मार्टफोन भी एक कंप्यूटर ही कहलाता है। स्मार्ट वॉच ये भी हमारे कंप्यूटर का ही हमारा एक भाग है, जिसमें टेक्नोलॉजी का ही भाग है, जिसको हम टेक्नोलॉजी का भाग है जिसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, एटीएम मशीन भी कंप्यूटर का एक पार्ट्स है जिसका हम यूज़ करते हैं पैसे निकालने के लिए। तो उसका एक फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एलईडी जिसको हम यूज़ करते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड है ना, लाइट क्रिस्टल डायोड टीवी, ये आपके सामने जो दिख रहा है एलईडी, ये भी कंप्यूटर का भाग है। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कंप्यूटर के टाइप कौन कौन से होते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, कंप्यूटर में मेरा मेन पर्पस आपको ये बताना था, आपका ये भ्रम कम करना था कि जो भी हम टेक्नोलॉजी देखते हैं, जिसमें हम यूज़ करते हैं, वो सारे कंप्यूटर के भाग होते हैं। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप कंप्यूटर हो गया, टैबलेट कंप्यूटर हो गया, मैकबुक कंप्यूटर हो गया, उसके बाद में स्मार्टफोन हो गया, और ये आपको स्मार्ट वॉच हो गया, और ये एटीएम मशीन हो गया, और जो भी आप जहाँ भी देखते हो सारे एक कंप्यूटर के पार्ट्स है। अच्छा लगा होगा, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब ये वीडियो उनके लिए था जिनको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर का अच्छा समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही